Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30-11 का और आज मौसम इतना कोई प्यारा था दुबई में। सुबह से मौसम बहुत ही क्लाउडी था और साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही थी। हर तरफ जो है वो ड्रिजलिंग हुई थी और बहुत ही मज़ेदार सा ठंडी हवाओं के साथ ये मौसम चल रहा था। तो अल्लाह ताला की इस रहमत के साथ साथ एक और रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है वो बहुत बहुत करीब है। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खैर से आने वाला है और बस अब अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स ही रह गए हैं रमज़ान आने में। तो सब लोगों के घरों में रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी। तो मैंने भी हल्की फुल्की सी जो है वो रमज़ान की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहुंच गई थी अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर अगर आपने प्रिपरेशंस करनी हो तो आपके पास प्रॉपर सामान घर पर मौजूद होना चाहिए। तो बस हम आ गए थे यहाँ पे मॉल में और थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी का सामान है हमने वो करना है और स्टार्ट ले रही हूँ अभी मैं। तो जो बेसिक बैकग्राउंड वर्क जो होता है मसाले वगैरह पीस के रखने का, अपनी स्पाइसेस वगैरह फुल करने का, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी करूँगी। तो आप लोगों में से भी किसी ने अगर रमज़ान की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं तो मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि डिफरेंट घरों में ज़ाहिर डिफरेंट लाइफस्टाइल होते हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो पकवान वगैरह पकाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रमज़ान की प्रिपरेशंस कब स्टार्ट हो रही हैं और क्या क्या करने लगे हैं आप लोग भी। तो यहाँ पर बस मैंने बेसिक सा सामान लेना है। मैंने समोसों की पट्टियाँ ले ली हैं, मैंने रोल्स की पफ पेस्ट्रीज़ की पट्टियाँ ले ली हैं, स्प्रिंग रोल्स के लिए ले ली हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने पास घर में जमा करती जाऊँगी। मगर बेसिकली सबसे पहले तो मैंने जो है वो मसाले पीसने थे, क्योंकि मेरे पास स्पाइसेस वगैरह सारी ख़त्म हो गई हुई थी। साथ साथ मुझे कुछ बोनलेस चिकन और कीमा वगैरह लेना था, जिससे कि मैं आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर आलू प्याज वगैरह भी घर पर ख़त्म हुआ था। तो ये तो एवरीडे यूज़ की चीज़ें होती हैं, तो ये तो लेनी ही होती हैं। तो जब मैं ग्रोसरी वगैरह करके घर पहुंची तो ये देखिए मेरा जो है वो एक पार्सल आया हुआ था। ये पार्सल आया है मेरा, मैंने पार्सल मंगवाया था, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इसमें क्या क्या मंगवाया था। आई थिंक रिशबा का, हाँ ये रिशबा का ड्रेस है। ये मैंने अपने लिए एक अबाया मंगवाया था स्कार्फ के साथ। तो देखते हैं क्या है। अच्छा जी, ये देखें पार्सल्स में आप लोगों के साथ यूँ शेयर कर लेती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी कभी कुछ मंगवाना हो तो आप लोग मंगवा सकें। तो ये जो है ये तो मेरे बेटे ने मंगवाई थी अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। तो ये उसकी बर्थडे आ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो चेन्स वगैरह पहनता है तो ये उसको गिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये उसने आजकल लड़कों में आई थिंक ये ट्रेंडी है काफ़ी, तो इस वजह से जो है ये मेरे बेटे ने अपने दोस्त को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए ऑर्डर किया था। तो चलो इसको बाहर ही रखते हैं, आप देखें। अच्छा जी, तो ये जो है ये कैप है, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो आप दुपट्टा लपेटते हैं तो आपके बाल नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मैंने एक कैप मंगवा ली थी ताकि नमाज़ पढ़ते हुए जो है ये आप आगे माथे पे बांध लें तो आपके बाल नज़र ना आए। ये भी वही कैप है। तो ये दो मैंने कैप्स मंगवा ली थी, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। तो ये आ गया है। साथ साथ ये मैंने एक स्कार्फ ऑर्डर किया था। ये जो स्कार्फ है ये मैंने एक अबाया ऑर्डर किया है। अबाया मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलें जी, ये है अबाया। ठीक है, रमज़ान के लिए मंगवाया मैंने। रमज़ान में इंशाल्लाह जब मैं मस्जिद जाऊँगी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं ये अबाया पहन के जाऊँगी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए क्यों ना ज़रा थोड़ी सी तैयारी की जाए पहले ही। हाँ इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए ना, स्पेशली रमज़ान में एवरीडे तो जाया नहीं जाएगा, बट कोशिश करूँगी कि रमज़ान एटलीस्ट जुम्मे की नमाज़ जो है वो मस्जिद में पढ़ ली जाए। यहाँ पे लेडीज़ की बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है। तो ये जो है ये लिशबा के लिए मैंने मंगवाया था। ये फुल ड्रेस है, तो ये लिशबा नॉर्मली भी पहन सकती है और चाहे तो नमाज के लिए भी पहन सकती है। तो ये है लिशबा का। तो मैंने पिंक यूँ मंगवाया कि मदर डॉटर ट्विनिंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जब रमज़ान के पहले जुम्मे को हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाएंगे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो हम दोनों एक साथ पिंक पहन के जाएंगे। तो ये थी मेरी शॉपिंग और मैं इस शॉपिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप लोगों ने कुछ मंगवाना हो तो आप लोग मंगवा सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था।
चलिए जी, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशंस। तो मैं आ गई थी अपने किचन में, ग्रोसरी हो गई थी मेरी, शॉपिंग का सामान आ गया था। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि एक एक करके सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया वो था अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपके पास बल्क में बना हुआ हो तो काफ़ी सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। तो लहसुन जो है वो मैंने ऑलरेडी छील लिया हुआ था। यहाँ पे मैं अदरक जो है वो छील रही थी और मैं इंशाल्लाह ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के जो है इसको बॉटल्स में भर के रख दूँगी। एक जो है वो मैं अभी यूज़ करूँगी बॉटल, और बाकी की जो 2 बॉटल्स हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि स्लोली ग्रेजुअली जैसे ही मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो तो मेरे पास ऑलरेडी बॉटल में अदरक लहसुन बना हुआ हो। तो इसको बनाने के लिए मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लहसुन, अदरक और साथ साथ हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें अगर कुटी हुई आप अपने खाने में डालें तो वो आपके खाने को बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे देती हैं। तो बस कोई लोग जो हैं वो इनके क्यूब्स भी, आइस क्यूब्स की जो सिलिकॉन की ट्रेज आती हैं वो उसके अंदर भी लोग स्टॉक करके फ्रीज़र में रख देते हैं, तो ईजी हो जाता है। आप एक क्यूब निकालें और क्यूब निकाल के आप अपने खाने में डाल लें। मगर मैंने जो है वो बॉटल्स ली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बॉटल्स के अंदर ही डाल दूँ, वो मेरे लिए वो ही कन्वीनियंट रहता है। हर बंदा अपने हिसाब से करता है। तो यहाँ पर मेरी अदरक लहसुन के पेस्ट की बॉटल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। एक बड़ा जार जो है वो मैं अभी यूज़ करूँगी, और जो छोटा जार है इस तरह की 2 बॉटल्स जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चने भी बॉईल कर लिए हुए थे। गिन के टाइम बैठे हैं, आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। पक्की बात, 40 मिनट्स मैक्स। तो यहाँ पर चने भी बॉईल हो गए हैं, और अब मैं चनों के भी पैकेट बना के रख दूँगी। काले चने जो हैं वो मैंने रात में ही बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने फ्रीज़ भी कर दिया था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे और उनको शदीद भूख लग रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि कुछ बना कर दे दो खाने के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा मुझे आधा घंटा 40 मिनट्स दें, मैं आपको कुछ ना कुछ रेडी करके दे देती हूँ। चिकन पैटीज़ बनाए हैं टी टाइम के लिए, शाम का वक्त हो गया है। ये जो ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं ये चिकन पैटीज़ हैं, और ये जो स्क्वायर शेप है ये मैंने इस दफ़ा जो है वो मटन कीमा ट्राई किया है। मटन के जो है वो पैटीज़ बनाए हैं स्क्वायर शेप के, रेक्टेंगल शेप के सॉरी, और जो ट्रायंगल है वो मैंने चिकन पैटीज़ बनाए हैं। तो चलें टी टाइम के लिए रखती हूँ अवन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो फटाफट से चिकन पैटीज़ बना दिए थे। मेरे पास चिकन का जो है वो बैटर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मेरे पास पफ पेस्ट्रीज पड़ी हुई ही होती हैं, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को और बच्चों को पैटीज़ बना के दे देती हूँ। तो 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इनको ओवन के अंदर रख दूँगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे से भी पक जाएंगी, और फिर ऊपर से ब्राउन करने के लिए मैंने इसके ऊपर वाली ग्रिल जो है वो ऑन कर दी थी। मज़ेदार से चिकन पैटीज़ जो हैं वो बन के तैयार हैं। अब मैं इनको प्लेट में डालूँगी और इसको खाएंगे। तो चलिए जी, मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन पैटीज़ और मटन पैटीज़ जो हैं वो सर्व करते हैं। अपने हस्बैंड को ऑफिस से आए हुए थे, वो ज़ाहिर है तो उनको भूख लगी हुई थी, तो रमज़ान की प्रेप्स को बीच में रोक के जो है वो मैंने अपना ये चिकन पैटीज़ रेडी करके उनको दिए। अब मैं वापस किचन में जाऊँगी और अपना काम कंटिन्यू करूँगी बाय द टाइम ये लोग टी टाइम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस आ गई थी किचन में, और मैंने अब जो है ये सब्ज़ियाँ जो है मेरी वेजिटेबल्स जो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी रमज़ान प्रेप्स का। अगर वेजिटेबल्स कटी हुई आपके पास पड़ी हुई हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि शिमला मिर्च, गाजरें, बंद गोभी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑन एंड ऑफ अपने स्नैक्स के अंदर यूज़ करते ही करते हैं। शिमला मिर्च तो आप अगर अपने स्पेगेटीज़ बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, समोसों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा रखना चाह रहे हैं इफ्तार के लिए तो आप पिज़्ज़े के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको 2 तरह से काट लूँगी, एक मैं छोटे छोटे मिनी स्क्वायर कट्स करूँगी और एक मैं जूलियन कट्स करूँगी, और उसके बाद मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और बीच में अभी जब मैं आप लोगों के साथ अपनी डिफरेंट इफ्तार रेसिपीज़ शेयर करूँगी तो उसमें भी ये शिमला मिर्च और गाजरें वगैरह जो है वो मेरे काम आएंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर्स की शिमला मिर्च ले ली है, एक मैंने ग्रीन ली है, एक मैंने ऑरेंज ली है और एक मैंने रेड ली है। तो ज़ाहिर है वो मल्टी कलर जो है वो ज़रा खाने को भी एक अच्छा सा लुक देती है। येलो वाली इसमें रह गई है क्योंकि येलो वाली मेरे पास शिमला मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो इंशाल्लाह जब वो भी लेके आऊँगी तो उसको भी मैं इसी तरह कट करके फ्रीज़ कर दूँगी।
चलिए जी, यहाँ पर अब बारी आती है चिकन की मैरिनेशन की। तो ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, ये तकरीबन 500 ग्राम्स है, जो कि आधा किलो के करीब बनता है। तो इसको जो है वो मैं छोटे छोटे स्क्वायर कट्स कर रही हूँ, क्योंकि हर साल रमज़ान में जो है वो मैं चिकन चटनी रोल या चिकन चीज़ रोल्स ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं चिकन को पहले ही मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो ये जो है वो मैं चिकन टिक्का स्पाइसेस के साथ मैरिनेट करूँगी, और जो दूसरा हाफ़ kg चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं मलाई बोटी के फ्लेवर्स के साथ मैरिनेट करूँगी। तो बस इनको मैं छोटे छोटे क्यूब कट काट लूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल के इसको भी मैरिनेट कर दूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, जो कि मैंने घर का ही ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया था। और साथ साथ मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, और मैंने इसके अंदर चिकन तंदूरी मसाला डाला है। और साथ साथ इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाला है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के जो है वो मैं इसको मैरिनेट करके जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। तो अगर आप इस तरीके से करके फ्रीज़ करते हैं तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो क्योंकि मैं हाफ kg 2 जगह पे कर रही हूँ, तो मेरा 2 दफ़ा तो ये पक ही जाएगा। तो अब बारी आती है सूखा धनिया और ज़ीरा पीसने की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 200 ग्राम्स ज़ीरा, और 200 ग्राम्स ही मैंने ड्राइड कोरिएंडर ले लिया था। तो बस इन दोनों को जो है वो मैं ट्रे में निकाल रही हूँ। तवे के ऊपर मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी, और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। वैसे तो सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में हमें बाज़ार में भी बहुत अच्छा मिल जाता है, मगर जब आप घर पर उसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है वो आपके खानों को, आपके मील्स को अलग ही फ्लेवर दे देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं, कम प्राइस में आप ज़्यादा क्वांटिटी में बजट के अंदर रह के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सूखा धनिया ड्राई रोस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं इन दोनों को ग्राइंड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरी 2 बॉटल्स बन के रेडी हो गई हैं। एक जो है वो मैंने ज़रा थोड़ा सा दरदरा रखा है, और एक जो है वो मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया है। जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है वो खाना वगैरह पकाने में, सालन के अंदर यूज़ हो जाएगा। जो मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है वो मैं बेसन के पकोड़े या इस तरह की चीज़ें बनाने में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मलाई बोटी भी मेरी मैरिनेट हो गई थी। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ऑयल डाला है, और चिकन टिक्का मसाला डाला है। तो साथ बस अब मैंने इसके अंदर क्रीम डालनी है, और इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखिए मौसम कितना खुशगवार है, और बारिश अभी तक हो रही है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। रमज़ान प्रेप्स मैंने तो अपने घर में स्टार्ट कर दी हैं। आप लोगों ने भी अगर कोई प्रिपरेशंस की हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मिलूँगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।